चलिए जी, आज हम लोग करने वाले हैं नंबर सिस्टम क्लास 9 सीबीएसई के लिए। और टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशंस। फिर एग्जांपल करेंगे कुछ, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं ना। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशंस। तो सबसे पहले एग्जांपल 5 करेंगे, है ना। एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 क्या है? फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन। क्या होता है डेसिमल एक्सपांशन, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, है ना। फाइंड द डेसिमल एक्सपांशंस ऑफ 10/3, 10/3, 7/8 एंड 1/7 एंड 1/7। इतने का हम लोग को क्या करना है? डेसिमल एक्सपांशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 10 जो है बीच में रहेगा, ये वाला, और 3 जो है इसके साइड में रहेगा, है ना। ये वाला क्या होता है? चलिए 3 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे, 10 से ज़्यादा मत हो तो 3 टाइम, 3 3 जा 9, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, फिर ये 10 बन जाएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 0 लगाएंगे, 10 बन गया, 3 3 जा 9, और यहाँ 1 हो जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9। ऐसे ही ये चलता रहेगा, है ना, इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलता रहेगा। और इसमें रिमाइंडर हमेशा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। देखिए ये 10 में से 9 गया तो 1 आया, 0 तो बाद में लगाए हैं। इसका मतलब क्या है? 1 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आ रहा है? बार बार 1 आ रहा है। कब तक आ रहा है? इन्फिनिटी तक, है ना, उसको काउंट नहीं कर सकते। फिर देखेंगे यहाँ पर क्या है? डिवीज़र है। डिवीज़र कितना है इसमें? 3 है। ठीक है जी। और उसके बाद देखिए ये कौन सा है दूसरा डेसिमल एक्सपांशन वाला? 7/8। तो 8 को बीच में लिखेंगे, 7 को साइड में लिखेंगे, है ना। सॉरी सॉरी, मैं उल्टा बता रहा हूँ। ये वाला जो 7 है वो बीच में रहेगा, और 8 जो है कहाँ रहेगा? साइड में रहेगा। तो 8 0 ज़ा 0 हो जाएगा, फिर ये 7 हो गया, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। फिर 8 के टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 70 से ज़्यादा मत हो, 8 8 ज़ा 64, 10 में से 4 गया 6, कैरी 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 में 7 गया 0, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉइंट लगाए तो 0 हो जाएगा, और 8 7 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर 0 लगेगा, 8 5 से 40, पूरा पूरा चला गया। इसमें क्या देखा हम लोगों ने? इसमें जो रिमाइंडर है, क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर इसमें क्या क्या आया? एक तो 6 आया है, और एक 4 आया है, फिर आखिर में 0 हो जाएगा। 6 4 और 0 रिमाइंडर है। और यहाँ डिवीज़र क्या है? डिवीज़र यहाँ पर है 8। ठीक है जी। चलिए एक और है डेसिमल एक्सपांशन वाला। यही डेसिमल एक्सपांशन है, 3.333, 0.875, और यहाँ पर 1 जो है बीच में रहेगा, और 7 जो है कहाँ हो जाएगा? साइड में। तो 7 0 जा 0 करेंगे, 7 0 जा 0 1 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 0 बन जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 0 लगाएंगे, 7 4 जा 28, यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, 7 4 जा, ठीक है जी, 7 2 जा 14, तो यहाँ पर 6 बचेगा, 0 हो जाएगा, 7 8 जा 56, यहाँ 4 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, और 7 5 जा 36, 7 5 जा सॉरी 35, और यहाँ 5 बचेगा, 7 7 जा 49, यहाँ 7 आएगा आखिरी में। तो 0.142857 ये क्या होगा? ये चीज़ें रिपीट होंगी,
ये वाला क्या होगा, फिर से रिपीट होगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा। तो इस पॉइंट पे रिमाइंडर क्या है, इसमें लिखते हैं, इस कलर से है ना, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है इसमें, 3 2 6 4 5 1। ठीक है जी, ये 5 है, और आखिर में क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। और डिविज़र क्या है इसमें, ये फिर से रिपीट होगा, ये वाला है ना, 3 2 6 4 5 1 ऐसे करके रिपीट होगा। और डिविज़र इसमें क्या होने वाला है, 7। डिविज़र क्या होने वाला है, 7। ठीक है, अब जगह नहीं है तब तो इसको मिटाना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। चलिए लिखेंगे आप, वी हैव नोटिस्ड, वी हैव नोटिस्ड 3 थिंग्स एबो। ऊपर में हमने जो अभी मैं मिटा दिया, उसमें हमने क्या क्या नोटिस किया था। पहला चीज़ तो ये नोटिस किया था कि द रिमाइंडर्स इधर बिकम ज़ीरो, द रिमाइंडर्स आइदर बिकम ज़ीरो और आफ्टर अ certain age, certain stage, after a certain stage start repeating itself, repeating itself। ठीक है जी, या तो रिमाइंडर जीरो हो जा रहा है, या तो फिर वो रिपीट हो रहा है ना। आपने अगर नोट कर लिया होगा तो क्या है, 3, जो 10/3 को हम लोगों ने डिवाइड किया था, तो 3.333 करके वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और जो 7/8 था, उसमें 0.875 आ रहा है, कोसेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, वो टर्मिनेट हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग जो है रिपीट कर रहा है अपने आप को, किस में, 1/7 वाले में, जिसमें क्या हो रहा है, 0.142857, फिर 142,857, 142,857 ऐसे करके रिपीट हो रहा है। अगर क्वोशेंट रिपीट हो रहा है तो रिमाइंडर भी रिपीट हो रहा है। और ठीक है, क्वोशेंट अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर भी रिपीट नहीं हो रहा है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, और दूसरा पॉइंट क्या है देख लेते हैं। The number of entries number of entries in the repeating string of the remainders is less than the divisor। ठीक है जी, दूसरा क्या है, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द डिविजर। ठीक है, जैसे पहले वाले में हम लोगों ने क्या देखा कि द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिविजर। देखो, पहले वाला जो है सवाल है वो 10/3 है, तो डिविजर 3 है, लेकिन जो रिमाइंडर्स क्या है 1111 आ रहा था। और दूसरे वाले में डिविजर 8 है, तो सारे स्ट्रिंग क्या है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 640, 8 से छोटा ही है। और 1/7 करके अगर
दिया हुआ है डेसिमल एक्सपांसन के लिए। तो 7 क्या है, डिवीज़र। तो उसमें जो स्ट्रिंग आ रहा है, कौन सा स्ट्रिंग, रिमाइंडर वाला, वो कितना आ रहा है, 326451, 7 से छोटा ही आ रहा है ना। आपको नोट किए होंगे तो देख सकते हैं उसमें। और तीसरा जो क्या है पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, इफ द रिमाइंडर्स रिपीट, इफ द रिमाइंडर्स रिपीट, यदि रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, देन वी गेट then we get a repeating block of digits in the quotient। क्या बोल रहे हैं, if the remainders repeat then we get a repeating block of digits in the quotient। अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, पहले वाले में क्या है, 10/3 है, 10/3 है, 3 से डिवाइड किए हैं तो रिमाइंडर रिपीट हो रहा है 1 1 1 1 1, तो उसका क्वोशेंट कितना आ रही जी, 3.333। क्वोशेंट भी रिपीट होगा, यदि रिमाइंडर रिपीट होगा तो क्वोशेंट भी रिपीट होगा। दूसरे वाले में क्या है, 7/8 है, 8 से डिवाइड किया तो 0.875, इसमें क्वोशेंट रिपीट नहीं हो रहा है, और ना ही रिमाइंडर 640 करके रिमाइंडर कंप्लीट हो जा रहा है। और 1/7 में 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर रिपीट होगा 326451, 326451 ऐसे करके। उसका क्वोशेंट भी क्या होगा, रिपीट होगा, 0.142857, है ना। सिंपल सी बात है, अगर रिमाइंडर रिपीट होगा तो क्वोशेंट भी रिपीट होगा, बस यही बोलना चाह रहे हैं। ठीक है जी। और यहाँ एग्जाम्पल उसको लिख लेते हैं। और 10/3 3 repeats in quotient and for 1/7 we get the repeating block, we get the repeating block। कितना ब्लॉक रिपीट हो रहा है जी, 142,857 in the quotient। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखेंगे, although we have noticed this pattern using only the examples above, it is true for all rationals of form p by q, है ना, where q is not equal to 0। on division p and q
P by Q. Two main things happen, either remainder becomes zero or never becomes zero. ठीक है जी. We get a repeating string of remainder. We get repeating string of remainder. क्या बोल रही है लाइन? Although we have noticed this pattern using only the examples above, it is true for all rational of form P by Q, and where Q is not equal to 0 on division P by Q. Two main things happen, either remainder becomes 0 or never becomes 0. देखो जी, दो ही केस हो सकता है, या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा या तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा. 0 नहीं होगा रिमाइंडर तो खुद को रिपीट करेगा या फिर एक ब्लॉक बनाएगा, उसको रिपीट करेगा ना, रिपीटिंग स्ट्रिंग बनाएगा. तो आगे हम लोग और बढ़ेंगे तो देखेंगे. और यहाँ देख लेते हैं केस वन. पहला केस में क्या होगा? ठीक है, द रिमाइंडर बिकम्स जीरो. पहले केस में क्या हो रहा है? द रिमाइंडर्स बिकम जीरो. रिमाइंडर्स क्या हो जा रहे हैं? जीरो हो जा रहे हैं. तो लिखेंगे इन एग्जाम्पल ऑफ 7/8, ये वाला याद है आप लोगों को? वी फाउंड द रिमाइंडर ठीक है जी. एग्जाम्पल 7/8 में हमने क्या किया? रिमाइंडर क्या फाउंड किया? रिमाइंडर क्या हो जा रहा है? रिमाइंडर बिकम जीरो हो जा रहा है रिमाइंडर. आफ्टर सम स्टेप्स the decimal expansion of the decimal expansion of 7/8 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 0.875. ठीक है जी. अदर एग्जाम्पल्स आर और एग्जाम्पल्स क्या है? 1/2 इज इक्वल टू 0.5 आ रहा है और 639 डिवाइडेड बाई 250 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2.556 आ रहा है. ठीक है जी. इन ऑल दिस केसेस all these cases the decimal expansions terminates और टर्मिनेट हो जा रहे हैं मतलब ख़त्म हो जा रहे हैं. टर्मिनेट होना मतलब ख़त्म होना. डेसिमल एक्सपांसन कर रहे हैं मतलब जो कोसेंट है वो क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो जा रहा है जी. ठीक है. और एंड्स आफ्टर a finite number of steps. After a finite number of steps we call the decimal expansion.  decimal expansion of 7/8
expansion of such numbers terminating। क्या समझ में आया जी? अगर कोसेंट जो है एक टाइम के बाद रुक जा रहा है ना, वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। ये पहला केस है। और दूसरा केस क्या हो जाएगा? वो पहला केस ऐसा कब होगा? जब रिमाइंडर जो है जीरो हो जाएगा। और दूसरा केस है अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, है ना। उसको आगे देखते हैं क्या होगा। केस टू में क्या हो जाएगा? द रिमाइंडर्स नेवर बिकम जीरो। रिमाइंडर्स क्या होगा? जीरो नहीं होगा। इन द एग्जाम्पल of 10/3 and 1/7 we noticed that, है ना जी। जो एग्जांपल मैं आप लोगों को 10/3 कराया हूँ, 1/7 कराया हूँ, उसमें क्या हो गया है? रिमाइंडर जो है रिपीट करेगा। नोटिस्ड दैट रिमाइंडर्स रिपीट आफ्टर अ certain stage, forcing the decimal expansion to go on forever। In other words, दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं? In other words, we have repeating block। In other words, we have repeating block of digits in quotient। And the repeating of digits in quotient, we say this expansion is non-terminating recurring। non-terminating recurring। दो कंडीशन पढ़ लिया हम लोगों ने। यदि रिमाइंडर जीरो होता है तो टर्मिनेटिंग का केस होता है, मतलब कोसेंट जो है खत्म हो जाएगा, है ना, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है जी? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। रिकरिंग मतलब रिपीट होना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म ना होना। तो ये 10/3 और 1/7 के केस में ऐसा हुआ है ना जी। 10/3 में क्या हुआ था? 3.333 करके क्वेश्चन आया तो वो 3.333 ये रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि रिमाइंडर जो जीरो नहीं हो रहा है। और 10/3 वाले में भी ऐसा हुआ था। ठीक है, 10/3 वाले तो हो गया। 1/7 ये हो गया। 1/7 1/7 में क्या होता है? 0.142857। ठीक, 1/7 वाले का केस है। इसमें क्वेश्चन इतना आता है, उसके बाद फिर रिपीट होगा 142,857। ये ऐसे चलता रहेगा 142,857। ये स्ट्रिंग क्या होगा? रिपीट होगा। और यहाँ रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है।
जहाँ रिमाइंडर जीरो हो रहा है वो टर्मिनेटिंग है, जहाँ रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब रिपीट होना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल 6 करते हैं हम लोग। सो दैट 3.142678 is a rational number in other words express 3.142678 in the form of p by q। p by q के फॉर्म में लाना है, where p and q are integers and q is not equal to 0। चलिए जी, इसको क्या करना है, p by q के फॉर्म में लाना है, तो इसको लिखेंगे 3.142678, डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे क्या हो जाएगा, 1 0, ये 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये 6 जीरो हो गया, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 314। ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। यही अपने क्या है, आंसर है। और ये है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है ये। ठीक है, ये वाला है क्या, ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। ये 3.142678 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, दोबारा अकर होना, उसको बोलेंगे रिकरिंग। ठीक है, एग्जाम्पल 6 समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7 करेंगे। सो दैट 0.33 से करते जाएंगे तो 0.3 और यहाँ बार लग जाएगा। कैन बी एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है जी, सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज मान लेंगे एक चीज इक्वल टू क्या है, 0.3 बार इज इक्वल टू 0.33333 ऐसे करके रिपीट हो रखा तक, इन्फिनिटी तक। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.3333 इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन 2, और 2 में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 2 माइनस फर्स्ट करेंगे और क्या हो गया, सब्ट्रैक्टिंग।
सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस फर्स्ट, तो 10x ये हो गया और माइनस x इज इक्वल टू 3.33, ये माइनस हो जाएगा 0.3333 करके, ये 9x हो जाएगा इज इक्वल टू, या 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/9 हो जाएगा, 3 1 सा 3, 3 3 से 9, 1/3, यही हमारा आंसर है। चलिए एग्जाम्पल 7 हो गया, एग्जाम्पल 8 करते हैं। So that 1.2727 is equal to 1.27 bar can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज x is equal to 1.27 बार इज इक्वल टू 1.2727, ऐसे करते करते जाएगा। ठीक है जी, और इसमें इंटू करेंगे अपने मन से 100 का, 100x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 127.2727, इन्फिनिटी तक जाएगा, भी जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन 2 है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है जी, 100 माइनस क्या हो जाएगा, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू से सब माइनस 126 हो जाएगा ये। ठीक है, 99x इज इक्वल टू 126, x इज इक्वल टू 126/99। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 4 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 3 ज़ा, 42/33। अभी और कटेगा 3 से, सॉरी, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 14/11 ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9 करते हैं। सो दैट 0.23535353 इज इक्वल टू 0.235। ठीक है, 0.23535 जो है रिपीट हो रहे हैं, कैन बी expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and
q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 0.235 इक्वल टू 0.2353535 बार तो है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और नाउ क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 23.53535 इन्फिनिटी। ठीक है, इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे, 100x इज इक्वल टू 23.5 प्लस करेंगे इसको 0.23535। ठीक है जी, इसको अलग कर दिए, 23.53 था, 23.5 कर दिए और 0 पॉइंट यहाँ से 232353 कर दिए। इसको अलग कर दिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आता है। ठीक है, और 100x इक्वल टू 23.5 प्लस इसका वैल्यू कितना है, 0.235353 का एक्स है। 100x माइनस एक्स इक्वल टू 23.5। ठीक है, 99x इक्वल टू 23.5, सॉरी 23.3 है, 23.3, ये भी 3, 23.3, 23.3। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 233 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 99, और पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो 0 हो जाएगा। चलिए जी, ठीक है, यही आंसर है। The decimal expansion of is either the decimal expansion of rational number is either terminating or not terminating, terminating or non terminating। ठीक है जी, या तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांसन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा उसका जो कोशेंट है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, टर्मिनेटिंग ख़त्म नहीं होगा और रिपीट करेगा अपने आप को, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। एंड द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ irrational number is नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग।
तो जो इरेशनल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसका एग्जांपल है √2, है ना, और पाई। √2 का वैल्यू कितना है 1.414, और आगे भी होता है 21356, ऐसे लिख सकते हैं। ये 3.14 पाई का वैल्यू 15926। ठीक है, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के केस का है इरेशनल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज करेंगे 1.3। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में लिखना है, और से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज, और से व्हाट काइंड ऑफ इच हैज। 36/100 क्या लिख सकते हैं 0.36, और ये क्या हो जाएगी ये टर्मिनेटिंग। 0.36 इधर पॉइंट में आगे बढ़ता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यहाँ कंप्लीट हो जाती है क्या है टर्मिनेटिंग। दूसरा देख लेते हैं 1/11, तो क्या लिख सकते हैं 0.0909। ठीक है, ऐसे करके रिपीट होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.09, और यहाँ पर बार लग जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है जी, तीसरा देखते हैं 4, ये 1/8। ठीक है, 8 चौक 32 और एक 33, 8 4 32 और 33, तो लिख सकते हैं 33/8, और 33/8 को क्या लिख सकते हैं 4.125। ये तो टर्मिनेटिंग है, साफ साफ दिख रहे हैं, हो जाएगा टर्मिनेटिंग, यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहे हैं। 3/13 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0 पॉइंट डिवाइड करके देखेंगे क्या आएगा 0.230769, और ये क्या होगा इतना रिपीट होगा, तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है जी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 2/11 क्या लिख सकते हैं 0.1818, तो 0.18 ये रिपीट होगा, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
329 डिवाइडेड बाई 400, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं जी? 0.8225 है ना। डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, क्वेश्चन कितना आएगा, और ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है। चलिए दूसरा सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ठीक है जी, 1/7 का वैल्यू ये है, इतना है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांसन of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 are without actually doing the long division. If so, how? देखो सॉल्यूशन लिखेंगे। 2/7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 1/7, तो 2 का इंटू करेंगे, इसमें 1/7 को 0.142857 ऐसे करके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.285714। इस 2 का इसमें इंटू करेंगे, 2 7 से 14 का 4, कैरी 1 2 5 से 10, 1 11 का 1, है ना। इस 2 का इसमें इंटू करेंगे, इतना आ जाएगा, आप इंटू कर लेना। 3/7 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 3 इंटू 0.142856, इसका इंटू करेंगे कितना आ जाएगा? 0.428571। 4/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.142857 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको? 0.571428। ठीक है, इसमें भी बार लगा रहेगा पूरा। 5/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 0.142857, और इन दोनों का आपस में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.714285। ठीक है जी, चलो इधर थोड़ा सा बना लेते हैं। और ये 6/7, 6/7 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 6 इंटू 0.142857।
0.857142। ठीक है, यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ vacuum where P and Q are integers. Q is not equal to 0। पहला सवाल है इसमें 0.6 बार। ठीक है जी, सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे लेट या सपोज है ना, x इज इक्वल टू 0.6 बार इज इक्वल टू 0.666। इक्वेशन फर्स्ट, 10x इज इक्वल टू 6.666 इन्फिनिटी। ये हो जाएगा दूसरा। सब्ट्रैक्टिंग 2 minus 1, 10x minus x is equal to 6.666 minus 0.666। तो क्या हो जाएगा, 9x is equal to 6, x is equal to 6/9, 3 2 जा 3 3 जा 2/3। ये हमारा आंसर है। दूसरा क्या है, 0.47, 7 के ऊपर बस बार लगा हुआ है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार इज इक्वल टू 0.47777। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 10x 10 का मल्टी करेंगे बोथ साइड, क्या हो जाएगा 4.7777 इन्फिनिटी। हंड्रेड एक्स है ना, मतलब इसी में इंटू करेंगे, क्या हो जाएगा 47.777। इक्वेशन 3 हो गया। इन इक्वेशन है हमारे पास। अब क्या करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे। 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 90x, ये 100 माइनस 10, और ये क्या हो जाएगा 47 में से 4 गया 43। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 43/90। यही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा 0.001
और इन तीनों में 12 लगा हुआ है। लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.001 001 001 इंफिनिटी इक्वेशन फर्स्ट। वन पॉइंट 001 पॉइंट 001 -1 1,000 में से एक से गया 999 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा। फिर 1/999 यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस 0.99 is equal to the form of fraction surprised by your answer। Are you surprised by your answer with your teacher? Classmates, discuss why the answer makes sense। सॉल्यूशन लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.9999 इक्वेशन फर्स्ट 10x इज इक्वल 9.999 9x हो जाएगा 10x माइनस x क्या होगा 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 x इज इक्वल टू 9/9 1 यही हमारा आंसर है।
What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits? Block of digits in the decimal. The decimal example of perform the division to check your answer. Check your answer. ठीक है. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal example of 1 by 17? Perform the division to check your answer. तो 1 by 17 से डिवाइड करेंगे और मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ कितना आएगा. आंसर आएगा 0.0588235294117647. ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग क्या होगा, रिपीट होगा यहाँ से करके. ठीक है, आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा. चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं. लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ लुक एट several examples of rational numbers. The form of p by q where q is not equal to 0. Integers with no common factors. Factors other than I and having terminating decimal. Terminating decimal expansion. Can you guess what property? What property you must satisfy? You must satisfy. सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर देखो. क्वेश्चन क्या है? लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q, q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than I and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा द प्राइम फैक्टराइजेशन.
prime factorization power of 2. Power of 5 for both. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज़ ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ, ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट 3 नंबर्स। राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। 0.01 001 001 401, ये हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर्स उस डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये होगा पहला। दूसरा हो जाएगा 0.20 200 2000 4 टाइम्स 0 2, ऐसे करके रिपीट होगा और आगे तक। और क्या हो जाएगा 0.003 003 403, ये हो जाएगा। आठवां नंबर का क्वेश्चन क्या है? फाइंड 3 डिफरेंट irrational find 3 different irrational numbers between the rational number नाइन बाई 11। ठीक है, 5/7 और 9/11 के बीच में हम लोगों को क्या निकालना है? रेशनल नंबर्स निकालने हैं, इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो आंसर बता देता हूँ आपको डायरेक्ट। 0.750 7500 7500 7540, ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। 0.7670 76700 767 000 767, और आखिरी हो जाएगा 0.80 800 8000 8, ऐसे रिपीट होगा। चलिए आज का आखिरी सवाल कर लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग
नंबर एज रेशनल और इरेशनल। देखिए जो √23 जितना भी रूट वाला होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। इरेशनल है रूट वाला। और √225 ये रूट से बाहर निकलेगा कितना बनेगा, 15। ये क्या हो जाएगा, रेशनल। ये होगा रेशनल। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 0.3796 ये भी रेशनल होगा। ठीक है। चौथा है 7.478478 ये भी रेशनल होगा। और आखिरी वाला 1.101001001000 और 1 4 टाइम्स 01 ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। ये इरेशनल होगा। ऐसा वाला जो पैटर्न रहता है इरेशनल होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी काम आ सकता है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। और कुछ सजेशन देना चाहते हैं या अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।